So students, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. हमने देखा था कि autotrophs अपनी energy requirements को कैसे पूरा करते हैं, ठीक है, by the process of photosynthesis, ठीक है. But they also need other raw materials. अकेली photosynthesis यहाँ पे काम नहीं करती. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सनलाइट प्रोवाइड कर दी, उसके पास क्लोरोफिल है. अगर आपने ऐसे ही प्लांट को कहीं पे रख दिया, क्या वो ग्रो करना शुरू कर देगा? नो, आपको पता है कि उसको और चीज़ें भी चाहिए, सॉइल के अंदर से उसको चाहिए, अदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए. तो बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर द बिल्डिंग देयर बॉडी. उनकी जो बॉडी है उसको बिल्ड करने के लिए उनको अदर रॉ मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट है. जैसे कि वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है. सो वाटर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी कि जो ज़मीन पे होते हैं, ठीक है. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में के अंदर सॉइल जो होती है, तो वो सॉइल के अंदर रूट्स होते हैं. तो रूट्स का काम क्या है यहाँ पे? वो रूट्स क्या करेंगे? पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे. अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये कहाँ से मिलेंगे उसको? सॉइल में से मिलेंगे. नाइट्रोजन आपको पता है कि इट इज़ ऑल्सो द एसेंशियल एलिमेंट विच इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स. अब प्रोटीन बनाने के लिए और दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है. तो ये कहाँ से मिलेंगे? आपने 9th स्टैंडर्ड में जो नाइट्रोजन साइकिल पढ़े हो आप, ठीक है, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेना. सो दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में या नाइट्रेट्स के फॉर्म में आपको मिलता है. इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन. कौन कौन से बैक्टीरिया थे आपको पता है ना? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में होते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और उसके अंदर से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाते हैं. फिर कई बार दूसरी प्रोसीजर क्या थी, याद करो, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है. तो उसकी वजह से भी जो एटमोसफियर का नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब ये हो गई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात. अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism depends on other organism for their food requirements. अब ये क्या करते हैं? अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ऑटोट्रॉफिक्स क्या करते थे? वो अपना फूड खुद से बनाते थे. यहाँ पे ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है. आपको मैंने बताया था कि हेटरोट्रॉफिक के 3 डिफरेंट पार्ट है. पहला होता है होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और तीसरा होता है पैरासाइटिक. तो सबसे पहले होलोजोइक के बारे में अगर हम बात करें कि द ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इन ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies. जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं? अपना फूड लेते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना और उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करना और फिर रिमूव करना. तो ये हो जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, ये क्या करते हैं? अपना फूड बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं. तो तीसरा होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब यहाँ पे पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं. अब ये होस्ट बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर से न्यूट्रिशंस लेते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म जो होस्ट है उसको मारते नहीं है. जैसे कि फ्लीज है, लाइस है, टैपवॉर्म है, लीचेस है, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है. तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था. सो अब बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. सबसे पहले बात करते हैं हम अमीबा. अमीबा आपको पता है कि सिंगल सेल्यूलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल, जिसके पास एक ही सेल है, ठीक है. तो एक ही सेल है इसके अंदर. तो इससे क्या होता है? उसको जो भी प्रोसीजर करनी है, चाहे उसको खाना है, डाइजेस्ट करना है, मूवमेंट करना है, चाहे कुछ भी प्रोसीजर करनी है, ये किसकी हेल्प से करेगा? सिंगल सेल की हेल्प से करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे अमीबा का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अंदर आता है, हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे उसके 5 डिफरेंट प्रोसीजर है. इसका आंसर मैं आपको दे दूँगी.
इसके बाद PDF में, ठीक है। तो हाउ अमीबा ऑब्टेन हिज इट्स न्यूट्रिशन, तो इस यहाँ पे 5 प्रोसीजर है। सबसे पहले है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और फिफ्थ वन है इजेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले सबसे पहले पिक में आप देख सकते हो यहाँ पे कि अमीबा जो है वो उसका जो न्यूक्लियस है, अब उसके आसपास उसके अंदर सिंगल सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अमीबा के पास आसपास में कोई फूड पार्टिकल आता है, जैसे ही उसके आसपास में कोई फूड पार्टिकल आता है वो सूडोपोडिया जनरेट करता है। सूडोपोडिया का मतलब होता है सूडो यानी कि फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट। सूडो यानी कि फॉल्स, फॉल्स यानी कि नकली, टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, और पोडिया मीन्स फिट। तो ऐसे ही वो मूवमेंट करने के लिए, फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए वो क्या करता है, ऐसे ही फॉल्स फिट जनरेट करता है, सूडोपोडिया जनरेट करता है। अब जैसे ही ये फूड पार्टिकल उसके अंदर आ गया, ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, फूड पार्टिकल जैसे ही उसके अंदर आ गया, ये क्या कर दिया उसने, बंद कर दिया और फूड को अंदर ले लिया, मतलब ये डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे क्या होने लगी, शुरू होने लगी। उसके बाद थर्ड नंबर वाली प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन। जैसे ही ये फूड उसने अंदर ले लिया, वो क्या करने लगता है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे ये फूड ये बॉडी के अंदर जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर देगा, न्यूट्रिशन सारे ये जो है वो ले लेगा। और उसके बाद होती है एसिमिलेशन की प्रोसेस, और फोर्थ प्रोसीजर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की प्रोसेस क्या होती है कि अमीबा क्या करता है, अपना पूरा जो फूड होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करना, उसके अंदर को उसको डाइजेस्ट करना, उसके अंदर से सारे न्यूट्रिशंस को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन प्रोसेस कहेंगे। और जैसे आपको पता है कि ये देखिए इजेशन के प्रोसेस, इजेशन यानी कि लास्ट वाली प्रोसेस, मतलब उसको बॉडी में से रिमूव करना। जैसे ही उसने ये फूड एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो वेस्ट मटेरियल है, तो वेस्ट मटेरियल को वो क्या करेगा, अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देगा। तो इसी तरह अमीबा क्या करता है, अपना फूड लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस लेता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफरेंस, ठीक है। ये एक बार आप रीड कर लेना, ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ भी टॉपिक आपको ना समझ में आया हो, एक बार पूरा रीड कर लेना, और अमीबा वाला आंसर जो है वो मैं पूरा आपके लिए लिख दूँगी और यहाँ पे रख दूँगी। थैंक यू।